राम मंदिर निर्माण में निर्मोही अखाड़ा का विशेष योगदान रहा है। ब्रिटिश काल से लेकर आजाद भारत में अदालतों तक राम जन्मभूमि के लिए सबसे लंबी और कानूनी लड़ाई निर्मोही अखाड़े ने लड़ी है। यही कारण है कि आज भी मंदिर से जुड़े हर बड़े फैसले और आंतरिक व्यवस्था में अखाड़े के प्रतिनिधि महंत दिनेंद्र दास की राय और भूमिका बहुत अहम मानी जाती है। मंदिर निर्माण के लिए अदालत जाने वाले सबसे पहले पक्षकार निर्मोही अखाड़ा ही था। वर्ष 1885 में निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने फैजाबाद की अदालत में एक दीवानी मुकदमा दायर किया था। उन्होंने विवादित ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरा पर एक मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। हालांकि तत्कालीन ब्रिटिश कोर्ट ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर इसे खारिज कर दिया था, लेकिन इस आंदोलन की पहली आधुनिक कानूनी शुरुआत यहीं से हुई थी। आजादी के बाद 1959 में विवादित स्थल को कुर्क कर सरकारी कस्टडी में ले लिया गया। उस वक्त भी निर्मोही अखाड़े ने दोबारा अदालत में मुकदमा दायर किया। मंदिर का पूरा प्रबंधन सौंपने की मांग की गई थी। इतना ही नहीं, 2010 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया तो कोर्ट ने विवादित 2.77 एकड़ जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था। उन 3 मुख्य दावेदारों में से एक निर्मोही अखाड़ा था। कोर्ट ने राम चबूतरा और सीता रसोई का हिस्सा निर्मोही अखाड़े को सौंपा था। 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि मामले पर अपना अंतिम और सर्वसम्मत फैसला सुनाया तो अखाड़े के सदियों पुराने योगदान को पूरी तरह सम्मान दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को विशेष निर्देश दिया था कि राम मंदिर निर्माण और प्रबंधन के लिए बनने वाले आधिकारिक ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े की अनिवार्य रूप से प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसी निर्देश के तहत निर्मोही अखाड़े के प्रमुख महंत दिनेंद्र दास को इस शक्तिशाली राम मंदिर ट्रस्ट का एक स्थायी सदस्य बनाया गया था और अब निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष दिनेंद्र दास को वीआईपी पास जारी करने का अधिकार भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में नमाज वाली सियासी चिंगारी के साथ इसकी शुरुआत हुई है सीएम योगी के बयान से। आज अयोध्या दौरे पर सीएम योगी ने 2003 की एक घटना का जिक्र करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त हमले किए। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में कोई जय श्री राम बोल दे तो लाठी गोली चल देती थी। ये आस्था की बात कर रहे हैं। कर्ण मंदिर का विवाद भी इन्होंने खड़ा करवाया था। और याद करिए, हम सबकी आस्था की प्रतीक अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण में भी सबसे बड़ी बाधा यही लोग थे। इस बयान का जवाब भी आया है। यूपी में हुए सत्ता के इस कलेश की रील आप भी देखिए। ऐसी बातें नहीं करना चाहिए जिससे आपसी कुछ तल्लुक खराब हो। और मैं समझता हूँ अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी एक बहुत धार्मिक आदमी हैं, तो ये सब जो है ना, सब राजनीतिक चालें और कुछ नहीं। समाजवादी और कांग्रेस पार्टी की सरकार हो भी सकती है। इस प्रकार से उन्होंने एक वर्ग का तुष्टीकरण किया और हमारी सनातन परंपरा को कलंकित करने का काम किया। मैं ये कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी जो विरासत है, हमारी जो आस्था है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसे लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग राम के विरोधी है और हनुमान के विरोधी है। ये आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी हमारे आस्था पर इनको विश्वास नहीं रहा है। इनको झूठ बोलना, आस्था के नाम पर चंदा सोना, चंदा की चोरी करना इनका काम है। उन हवाई बातों पर टिप्पणी कर रहे हैं। संविधान की शपथ लेकर आप खुलेआम झूठ बोल रहे हैं जो कभी हुई ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 10 साल में सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण, लोगों के बीच में मनमुटाव पैदा करना, हिंदू मुसलमान करना, यही भाजपा का शगल बना हुआ है। क्या वो कह सकते हैं कि जितने
हमारे मंदिरों में आस्था के केंद्रों को तोड़ करके, विखंडित करके, उनका स्वरूप बदल करके वहां पर नई चीजों का निर्माण करा दिया गया था। क्या मांग करेंगे वो लोग? है साहस उनमें? हर बार हिंदू मुस्लिम, क्या इस देश में वो नहीं थे 75 साल में? आज ही पैदा हुए क्या?